बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पढ़ना सीखे वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने लेसन नंबर 2 पढ़ा था और लेसन नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने मुफ़रदात बिला तरतीब जो हुरूफ थे उसको पढ़ा था और एक अलिफ के बराबर खींचे जाने वाले जो लफ्ज़ थे उसको हमने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर। आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 3 से 5 अलिफ के बराबर खींचे जाने वाले मुफ़रदात कितने हैं, कौन कौन हैं और वो किस तरीके से पढ़े जाएंगे, उसको आज के सबक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर देखें 3 ता 5 अलिफ के बराबर खींचे जाने वाले मुफ़रदात 15 हैं। वही चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 3 ता 5 अलिफ के बराबर खींचे जाने वाले मुफ़रदात 15 हैं। ये जो मुफ़रदात है इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है, जिसमें सबसे पहले है जीम। सबसे पहले क्या है? जीम। उसके बाद है दाल, दाल के बाद है ज़ाल, ज़ाल के बाद है सीन और फिर सीन के बाद है शीन। ये छोटी सीन है और ये क्या है? बड़ी शीन है। इसकी पहचान मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि छोटी सीन पर कोई नुक्ता वगैरह नहीं होता है, खाली होता है, और बड़ी शीन जो है उस पर 3 नुक्ते होते हैं। उसके बाद है स्वाद, स्वाद के बाद है ज़्वाद, ज़्वाद के बाद है आइन, उसके बाद गैन, काफ, उसके बाद काफ। ये बड़ी काफ है और ये छोटी काफ है। दोनों में फ़र्क है, लिखने में भी फ़र्क है और इनकी आवाज़ में भी फ़र्क है। बड़ी काफ को पढ़ते हैं हम काफ और छोटी काफ को पढ़ते हैं काफ। ठीक। उसके बाद है लाम, उसके बाद है मीम, उसके बाद है नून, उसके बाद है वाव। ये जो अल्फाज थे ये 3 ता 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े जाने वाले लफ्ज़ हैं, जिसको अभी मैंने आपको पढ़कर बताया। एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं। जीम, दाल, ज़ाल, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, आइन, गैन, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव। तो ये जो थे ये 3 से 5 अलिफ के बराबर खींचे जाने वाले मुफ़रदात थे। आगे है मुरक्कबात में मुफ़रदात की शक्लें, यानी मुरक्कबात कहते हैं मिले हुए हरफ़ों को, यानी एक हर्फ के साथ दूसरा हर्फ जो मिला हुआ होता है उसे कहते हैं मुरक्कबात। और इससे पहले हमने पढ़ा है मुफ़रदात। मुफ़रदात कहते हैं जो अलग अलग जो हुर्फ होते हैं, जैसे अलिफ, बा, ता, सा, ये सब क्या है? मुफ़रदात है। लेकिन अगर इसी के साथ दूसरा लफ्ज़ मिल जाए, जैसे बा के साथ अलिफ मिल जाए, तो ये मुफ़रदात नहीं रहा बल्कि मुरक्कबात बन गया, यानी इसके साथ दूसरा लफ्ज़ मिल गया। तो मुरक्कबात कहते हैं मिले जुले हरफ़ों को और मुफ़रदात कहते हैं अलग अलग हरफ़ों को। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मुरक्कबात में मुफ़रदात की शक्लों को मिलाया जाएगा तो वो किस तरीके से लिखी जाएगी, उसको यहाँ पर समझाया गया है। इसको मैं अभी आपको समझाऊँगी। पहले हम एक मरतबा इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या है? अलिफ़। उसके बाद ये क्या है? बा। ये बा की शक्ल है कि अगर बा के साथ दूसरे लफ्ज़ को अगर हम मिलाएंगे तो बा को किस तरीके से लिखेंगे, तो ये बा की शक्ल होगी। पूरा बा ये नहीं है। उसी तरीके से है ता। ये ता भी क्या है? शक्ल में है, ये पूरा ता नहीं है। उसके बाद है सा। सा की भी यहाँ पर क्या है? शक्ल है, ये पूरा सा नहीं है। उसके बाद है जीम। ये जीम की भी शक्ल है। ये है हा, ये है खा। उसके बाद है दाल, उसके बाद है ज़ाल, उसके बाद रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फ़ा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, दो चश्मिहा, हमज़ा, या। यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर है मुरक्कबात में मुफ़रदात की शक्लें। ये शक्लें थी, ठीक है, कि अगर मुरक्कबात के साथ मुफ़रदात मिला हुआ आएगा तो वो किस तरीके से होगा। ये थी उसकी शक्ल कि ये इस तरीके से होगा। ये मैंने आपको उर्दू लिखना सीखे की वीडियोज़ में समझाया था,
ठीक है। तो सब चलिए अब हम आपको इसको समझाते हैं। जैसे है सबसे पहले अलिफ। अलिफ के बारे में मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि अलिफ किसी भी हर्फ के साथ नहीं मिलता, ये जैसा होता है अपनी हालत पर बरकरार रहता है। उसके बाद है बा। बा है, बा की पूरी शक्ल कैसे होती है, इस तरीके से होती है, ये बा की पूरी शक्ल है। लेकिन अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि मुरक्कबात में जब हम बा को मिलाते हैं तो कैसे होगा, मुरक्कबात के साथ अगर मुफरदात मिला है तो कैसे आएगा। तो देखिए, अगर हमें बा के साथ अलिफ को मिलाना है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, बा की आधी शक्ल लेंगे, यहाँ पर बताया गया है बा की आधी शक्ल, और उसी में हमें अलिफ को ऐसे जोड़ देना है, बा अलिफ ज़बर बा। ठीक है। अब ता की जो बा के बाद क्या आता है, ता आता है। ता की पूरी शक्ल कैसी है, ता की पूरी शक्ल है इस तरीके से। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमें ता के साथ अलिफ को जोड़ना है, ता के साथ हम अलिफ जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप किताब में देखिए ता की आधी शक्ल कैसे है, जैसे हमने बा की आधी शक्ल लिखी उसी तरीके से ता की आधी शक्ल होगी, और उसी में हमें इस तरीके से अलिफ को जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ता अलिफ ज़बर ता, यानी मुरक्कबात मुफरदात के साथ मिले हुए इस तरीके से आएंगे। तो आगे जो हर्फ आएंगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको समझना है कि ये जो हमने पीछे पढ़ा था ये मुफरदात थे, अब जो आ रहे हैं ये क्या है, मुरक्कबात है, यानी मुफरदात के साथ मिले हुए आ रहे हैं। अब हम एक और मिसाल लेकर आपको बताते हैं। जैसे है हा। हा है, हा की पूरी शक्ल कैसे होती है, इस तरीके से होती है, लेकिन हा की आधी शक्ल हमें यहाँ पर किस तरीके से बताई गई है, ऐसे। ठीक है। तो अगर हमें हा के साथ बड़ी काफ को मिलाना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो हा की हमें कैसे शक्ल लिखनी है, आधी। आधी शक्ल कैसे होगी, इस तरीके से होगी, और फिर हमें क्या करना है, इसी में बड़ी काफ को मिला देना है ऐसे। ये क्या बन जाएगा, हक। ठीक है। इस तरीके से मिलाकर लिखना है। अब मिसाल के तौर पर लाम है, लाम की पूरी शक्ल हुई, अगर लाम के साथ हमें मीम को मिलाना है तो हम कैसे मिलाएंगे, लाम की आधी शक्ल लेंगे और फिर इसी में हमें मीम को मिला देना है। तो ये बन जाएगा इस तरीके से मुफरदात से मुरक्कबात। ये क्या थे, मुफरदात था ये, और इसी मुफरदात से ये क्या बन गया, मुरक्कबात बन गया। ठीक है। ये मुफरदात था, मुफरदात से यहाँ पर क्या बन गया, ये मुरक्कबात बन गया। तो ये तरतीब थी मुफरदात से मुरक्कबात के बनाने की। तो यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा है ये क्या है, ये वही चीज़ को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जब मुरक्कबात मुफरदात दोनों मिले हुए आएंगे तो उसकी शक्ल कैसी होगी, उसको कैसे पहचानेंगे। तो वो उसकी पहचान है कि इस तरीके से होगा, तो इससे समझ में आएगा कि ये मुफरदात नहीं है बल्कि क्या है, मुरक्कबात है। आगे है वही चीज़ है, सेम है कि अब है मुरक्कबात में मुफरदात की शक्लें बिला तरतीब। ठीक है। अभी जो था ये तरतीब के साथ था, यानी अलिफ, उसके बाद बा, उसके बाद ता, उसके बाद सा, इस तरीके से तरतीब बार था। लेकिन अब जो आ रहा है वो बिला तरतीब है, यानी कहीं पर भी कोई भी लफ्ज़ आएगा, इससे कोई ये नहीं है, इससे क्या होगी, आपको हुरूफ की पहचान होगी। तो यहाँ पर बिला तरतीब है, यहाँ पर अलिफ के बाद बा है, बा के बाद फिर जीम है, फिर दूसरा हर्फ है, कुछ भी आ सकता है, बिला तरतीब है, कोई तरतीब इसमें नहीं। तो चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है अलिफ। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी वही चीज़ लिखी हुई है जो उर्दू में लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसको भी आप पढ़ लें, सेम चीज़ है ये। अलिफ, बा, जीम, दाल, दो चश्मी हा, वाव, जा, हा, ता, या, काफ, लाम, मीम, जा, सीन, आइन, फा, स्वाद, काफ, रा, शीन, ता, सा, खा, ज़ाल, ज़ाद, जा, गैन। ठीक है। तो ये मुफरदात बिला तरतीब, यानी मुफरदात और मुरक्कबात जो मिले हुए आएंगे वो बिला तरतीब थे, यहाँ पर तरतीब के साथ था,
मुरक्कबात मुफरदात की जो शक्ल में था वो तरतीब से था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था, बिला तरतीब था। तरतीब और बेतरतीब देने का मतलब यही होता है कि तरतीब से देते हैं यानी आपको पढ़ाया गया है तरतीब के साथ, उसके बाद बिला तरतीब होता है ताकि आपको हुरूफ की पहचान हो सके, इसीलिए बिला तरतीब दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जब मुरक्कबात मुफरदात की शक्ल कैसी होगी मुरक्कबात के अंदर, यानी जब मुफरदात मुरक्कबात के साथ मिलकर आएंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, उसको आपको समझना है इसमें। और मैंने आपको लिखकर भी बताया समझाने के लिए, तो आप उसमें भी उसकी प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे अगले सबक में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।